दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है अभी चर्चा कर रहे थे चाइनीज एक्यूप्रेशर पर, और अब लोग हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर ध्यान कर रहे हैं। सब लोग जितने लोग उपस्थित नए हुए हैं उन सभी का स्वागत है। हम लोग सीधे विषय पर आ रहे हैं। हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे पिछली बार, याद है आप लोगों को? ये हम लोग यहाँ पर पिछली बार हम लोगों ने पाचन तंत्र वाला पढ़ा था। अब किडनी पर जो ये, इसके पहले हम लोग लीवर पर कंसंट्रेट कर रहे थे, अब किडनी रह गया। तो किडनी में देखिए, किडनी स्टोन पर इसको लिथियासिस बोलते हैं। ठीक है, हेलो, सब लोग को सुनाई पड़ रहा है? आवाज आ रही ना? यस सर। पेज नंबर बता दीजिए। यस सर। पेज नंबर 67 है, यह है हिप्पोक्रेटस 1, पेज नंबर 67। ये किडनी स्टोन की बात वो कह रहे हैं कि दो तरह के होते हैं। किडनी ही फॉर्मेशन, ये किडनी स्टोन का फॉर्मेशन किडनी करती है, लेकिन यूरेटर में और आपके जो आपका ट्राइगोनी एरिया है वहां पर आ जाता है, और यूरेथ्रा में भी आ जाता है। यानी बनता तो किडनी में है, लेकिन वो ट्रांसफर होकर कभी कभी नीचे चला जाता है। तो किडनी स्टोन इसीलिए उसको बोलते हैं, बना किडनी में। तो इसके दो माध्यम होंगे, एक अम्लीय होगा, एक क्षारीय होगा। तो अम्लीय माने क्या हुआ? अगर अम्ल की वजह से, कौन है, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और सिस्टोन, ये अगर होगी तो अम्लीय माध्यम होगा। और कैल्शियम फास्फेट का होगा, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट होगा, तो वो क्षारीय माध्यम से होगा। तो दोनों माध्यमों से, इसीलिए कहते हैं कि बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी हम लोगों को। यही वो कहता है कि अगर, कहते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन है, तो विटामिन ए की कमी, कहते हैं जो माना गया है, जो देखा गया है, विटामिन ए की कमी। फिर कोई द्वितीय संक्रमण के साथ जोड़ा थोड़ा, और सांद्र माने कोई संक्रमण हुआ और उसके बाद ओलिगुरिया हो गया, यानी आपका कम यूरिनेशन हो गया, तो वो भी एक प्रॉब्लम आएगी। और फाइब्रिन जो है क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में है, तो वो फाइब्रिन यहाँ पर अगर हो गया तो भी आपको ये हो सकता है। फिर लक्षणहीन, नॉर्मली लक्षणहीन होगा, तो ये बीच बीच में होता रहता है ना। तो अगर कोई आपको इस तरह की बीमारी, जो यूरिनरी ट्रैक्ट की बीमारी है, लगातार होती रहती, तो हम लोग को सचेत होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं आगे चल के फॉर्मेशन हो सकता है। कोई स्पेसिफिक रीजन ये नहीं कि लक्षण पहले दिखाई पड़ेगा, और कोई आवश्यक नहीं कि वो किडनी स्टोन पड़ा रह सकता है और वो जीवन पर्यंत पड़ा रह सकता है।
लेकिन अगर उससे प्रॉब्लम होती तब हम लोग समझ में आता है कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है। ठीक, यहाँ दर्द होता है, नीचे नीचे दर्द, ऊपर से नीचे जो है उस एरिया में जहाँ आपका ट्राइगोन एरिया आसपास है वहां पर आपको दर्द होगा, तो ये उसका है। अब ट्रीटमेंट क्या है? राइट आईएफ आप लोग देख रहे हैं ना, राइट आईएफ और राइट एमएफ क्यों लिया गया है, राइट एमएफ क्यों लिया गया है बताइए? राइट आईएफ क्या है? राइट आईएफ क्या है, बोले कोई बोले? किडनी और राइट किडनी है ना, तत्व, किडनी, जल तत्व, किडनी है, किडनी और और राइट आईएफ एमएफ। तो जल का तत्व है ना, तो जल का तत्व तो किडनी और उसके साथ यूरिनरी ब्लैडर के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, ऊपर पहले पहली राइट आईएफ एंड राइट एमएफ, एमएफ भी ये आपको मिलेगा, अभी नहीं पढ़ने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा सेमेस्टर 6 के आसपास, 7 में, 6 या 7 में मिलेगा। क्या है? सीएम इन एएम, मिडिल फिंगर में भी किडनी बताया ना सर? है सीएम एएम में तो मिडिल फिंगर में के जॉइंट पे भी किडनी है। हाँ, वही तभी वही कह रहे हैं कि वो उसमें पढ़ने को मिलेगा वहां पर। तो वो राइट आईएफ तो आपका हम लोग जान रहे हैं, लेकिन राइट एमएफ तभी जानेंगे जब सीएम एम पढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से भी किडनी यहाँ पर है, इसलिए उनमें के जॉइंट पर इन्होंने वही किया ट्रीटमेंट 4, 5 सीरियट और इन्फेक्शन का दे दिया। फिर राइट आईएफ में दिया क्या? 4th स्पाइरल। क्यों? क्योंकि 4th स्पाइरल क्या है? जल की है ना, तो जल की दे दिया। नॉर्मली जो तत्व होता है उसी तत्व पर आपको ट्रीटमेंट उसी का स्पाइरल होगा, नॉर्मली समझिए, मतलब मेरिडियन उसी की होगी नॉर्मली, 4, 5 सीरियट 3, 6 जोन। फिर राइट किडनी करस्पॉन्डेंस में इन्होंने क्या किया? सिडेट किया है, सिडेशन यानी निकालना है, उस किडनी स्टोन को बाहर निकालना है, ये उसका सिडेशन। ठीक, चलिए लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में होगा तो जस्ट उसी तरह वो लेफ्ट में हो जाएगा। राइट आईएफ के जॉइंट, यहाँ तो के जॉइंट कर दिया, राइट आईएफ 4th स्पाइरल वहां पे वही हो गया, और लेफ्ट एमएफ के जॉइंट कर दिया क्योंकि लेफ्ट किडनी इसमें होगी। ठीक, क्लियर? और करस्पॉन्डेंस में वही आईएफ विल रिमेन इन बोथ द केसेस, आईएफ राइट ही होगा। हाँ, नेचुरली वो जो हमारा अभी पहली प्लॉटिंग है, उस प्लॉटिंग जो आप भारद्वाज में आप पढ़ा हुआ है वही प्लॉटिंग है, उस प्लॉटिंग में राइट आईएफ दोनों में होगा। लेकिन उसमें चूंकि पंचतत्व सिद्धांत है तो 5 इसमें है 5 इसमें है, तो यहाँ किडनी इधर भी है किडनी इधर भी है, मतलब दोनों तरफ से ले लिया। हाँ नेचुरली 5 तो ओके सर, दोनों ले लिया, उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना दिया। दाई यूरेटर पथरी, राइट एमएफ का 0 वर्टिकल ले लिया। 0 वर्टिकल माने शुरुआती कोई भी चीज हुई हो, शुरुआती 0 माने उत्पत्ति, तो 0 वर्टिकल मेरिडियन ले लिया, राइट एमएफ में ले लिया दाई यूरेटर, और राइट एमएफ का 9th हॉरिजॉन्टल लिया ऑन द बेसिस ऑफ ये मिलेगा आपको उसमें किताब ये मिलेगा आपको वॉल्यूम 2 में शायद मिलेगा, वॉल्यूम 2 में मिलेगा, वॉल्यूम 2 में आपको मिलेगा ये किडनी का। हिप्पोक्रेट वॉल्यूम 2 में सर? ये नहीं, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर हैंडबुक। ओके सर, ये हैंडबुक में पेज नंबर 115 नोट कर लीजिए आप चाहे अपने को, 115 में मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है यूरेटर, तो यूरेटर में जो है 7 नंबर है, तो ये जो राइट एमएफ 9th हॉरिजॉन्टल में लिखा है, तो यूरेटर माने गलत है, ये आपको 7th लेना चाहिए। ठीक है, उसमें उस किताब में यूरेटर में लिखा हुआ है 7, तो ये 9th जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है या प्रिंटिंग मिस्टेक। बताइए आयुर्वेदिक हैंडबुक में, हैंडबुक वॉल्यूम 2, हैंडबुक वॉल्यूम 2 पेज नंबर 115। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो राइट आई मेरे हिसाब से राइट आई में वो है पेज नंबर, ये कौन, ये आपका किताब का पेज नंबर है, आपका किताब का पेज नंबर 70 है। तो इसमें जो है उस किताब की जो जहां से लिया गया है उस किताब में यूरेटर का पॉइंट देखिए, उस किताब के हिसाब से पॉइंट बता दूं, फिंगर नंबर 4 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के बाद है किडनी के 10 पार्ट्स ऑफ किडनी में 0 में कैप्सूल है। ठीक है,
तो जीरो में कैप्सूल है, तो ये भी आप समझिए कि जीरो कैप्सूल है, मतलब यहाँ शुरुआत हो रही है, कैप्सूल माने बीच का पार्ट है, तो जीरो वहां से हो गया। फिर उन्होंने कहा कि 1 कॉर्टेक्स है, ऊपर ऊपर टॉप का पोर्शन, फिर 2 है मेडुला पिरामिडल नीचे का एरिया, फिर 3 है पेप्लिया मेडुला, मेडुला की पेप्ली, और फिर 4th नंबर है माइनर कैलिक्स, 5 नंबर है मेजर कैलिक्स, उसी के अंदर के जो पार्ट है वो, फिर 7 में है आपका, 6 में है पेल्विस, पेल्विस माने सेंटर के पॉइंट है वहां पर, पेल्विस जो है बिल्कुल जहां से वो निकलेगा, जहां से कोई किडनी से यूरेटर निकलेगा वहां पर पेल्विस का पार्ट हो गया, और 7 हो यूरेटर हो गया, 8 हो गया रीनल आर्टरी जो उसमें आ रही है, और 9 माने रीनल वेन जो वहां से निकल के जा रही है। तो इसलिए इनके बेसिस पर जब भी कभी ट्रीटमेंट आप करेंगे तो ये वाला जो है इन पार्ट्स किडनी को ट्रीटमेंट करेंगे। तो लेफ्ट में 9th हॉरिजॉन्टल ना होकर के 7th होना चाहिए, राइट आई में 4th स्पाइरल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जहां यूरेटर की बात होगी वहां आपको 7th, यूरेटर में 7 नंबर है, तो 7 नंबर को आपको यूज करना चाहिए। फिर माइनर कैलिक्स, देखिए माइनर कैलिक्स का नंबर है 4, तो यहाँ 6th हॉरिजॉन्टल लिखा है तो 4 समझ लीजिए। आपको दोनों किताब पढ़िएगा एक साथ, आपके पास अगर जिनके पास ना हो ले ले हैंडबुक, ये 3rd सेमेस्टर का है, यहाँ तक आपको किताबें ले लेनी चाहिए। ट्रीटमेंट बुक, वॉल्यूम बुक में जो है तमाम दोनों की सहायता ली जा रही है, तो उसमें 4th हॉरिजॉन्टल और राइट में 4th स्पाइरल और सही है, बस केवल हॉरिजॉन्टल में। मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स का नंबर है देखिए 5 नंबर है, यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ, तो 5 में आप कर सकते हैं, ठीक है। दाएं पेल्विस, अब पेल्विस का पार्ट 6 नंबर है, तो यहाँ 8 लिखा हुआ है, तो 6 आप कर सकते हैं। बाई माइनर कैलिक्स देखिए 4 नंबर है, तो 4 नंबर 4th हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, और सब तो वही सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रीटमेंट वही है 4, 5 से 8 इन्फेक्शन के पॉइंट के साथ। बाय मेजर वही मेजर कैलिक्स का नंबर 5, माइनर का होगा 4th और मेजर का है 5th, तो 5th को चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, इसको किताब दोनों को देखिएगा और दोनों को आपको समझ में आएगा। बाएं पेल्विस, पेल्विस का एरिया देखिए 6 नंबर है, तो यहाँ 8 की जगह 6 कर लेंगे पड़ेगा, 2 नंबर का कुछ वो हुआ है। हाइड्रोनेफ्रोसिस, देखिए ये भी एक बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको कोई किडनी से निकलता है, जल निकलेगा, यूरिन निकलेगा और नीचे जाएगा, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से यहाँ पर नीचे वाले एरिया में कोई भी जमाव है, कोई भी रुकावट है, तो क्या करेगा, ये यूरिन बाहर अंदर की तरफ फिर चला जाएगा, तो ये मतलब दबाव डालेगा, किडनी पे ही दबाव डालेगा, बाहर निकल ही नहीं पाएगा। यूरेटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, यूरेटर में संकुचित हो गया, कॉन्स्ट्रक्शन हो गया, यूरेटर में कोई भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई तो वो निकलने नहीं दे रही है, तो यानी क्या करेगा, यही यूरिन अंदर किडनी में फिर जाना चाहेगा। अब जैसे नली कोई आपको नाली हो, नाली में जल बाहर जा रहा हो, और जल क्या करे, आगे रुकावट हो तो क्या करेगा, यहीं पे पीछे आना शुरू हो जाए ना। खेतों में आप देखिए कभी कभी दूसरी तरफ जो है पानी बहुत देखिए या कुछ रुकावट है, तो जल क्या करेगा, वापस फिर आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे है, तो ये हाइड्रो माने जल, नेफ्रोसिस तो नेफ्रॉन की बीमारी, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस बीमारी हो जाती है, वो प्रेशर डालती है तो फिर किडनी का आकार बढ़ने लगेगा आपको, क्योंकि उसमें जल अधिक हो गया। तो ये भी शुरू में कुछ नहीं है, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप वो प्रॉब्लम होगी वैसे वैसे किडनी कोलिक हो जाएगी, किडनी शूर मतलब दर्द होने लगेगा, आपको महसूस होने लगेगा, फिर एन्यूरिया हो जाएगी, फिर हेमोचूरिया हो सकता, मतलब ब्लड आने सकता हो, ब्लड आ सकता है, तो ये सब कारण होगा। अब इन्होंने ये किया है इसमें राइट IF 6th 7th, और तो ये भी शायद मुझे लगता है कि ये पॉइंट सही नहीं है इसमें, क्योंकि 6th 7th और 8th हॉरिजॉन्टल में आएगा। 6th 7th 8th का मतलब हुआ कि ये कह रहे हैं पेल्विस, यूरेटर और रीनल आर्टरी 6 7 8, नो ये नहीं होना चाहिए।
ये थोड़ा सा फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ हो सकता है। फोर्थ में देखिए माइनर कैलिक्स, फिफ्थ में मेजर कैलिक्स, और सिक्स और सेवन में यूरेटर। तो 4, 5, 7 होना चाहिए, क्योंकि यही एरिया निकलने का है। आप चित्र देखेंगे उसमें पूरा बना हुआ है कि निकलने के एरिया जो है उसमें माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स और उसके बाद यूरेटर। तो इन्हीं सब में आपको ये पाया जाता है, ऊपर या नीचे या बीच में। तो किडनी में अगर ऊपर आपको कोई स्टोन बना हुआ है वो जल्दी निकलेगा, बीच में निकला हुआ वो जल्दी निकलेगा, जो नीचे है उसको निकलने में प्रॉब्लम। तो ये भी देख लीजिएगा उसको, इसको जो लोग सुन रहे हो वो किडनी वाले चैप्टर से, मतलब वहां से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर वॉल्यूम 2 उससे अपन को रिलेट करेंगे, पेज नंबर 115 से। क्लियर? और लेफ्ट आरएफ, ये देखिए ये किसका ट्रीटमेंट है वो बताएगा। लेफ्ट आरएफ 5-6 एलएचएम, बताइए। तो आप लोग अब पिछली बार पढ़ चुके हैं लेफ्ट आरएफ तो एंडोक्राइन। ना। ये हम लोग एक ब्लड वाली जो बीमारी पढ़े थे कि वो टेस्ट होता है और आपका लेडीज में बढ़ जाता है, याद करिए। नहीं याद आ रहा? बोलिए। किडनी ये सब के उसमें लगाया जाता है, और ये आपको ब्लड चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये 5-6 एलएचएम, लेफ्ट आरएफ 5-6 एलएचएम बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। और बीमारी का नाम है, बीमारी नहीं है वो एक टेस्ट होता है जिसमें कि आपको आरबीसी आपके नीचे, आरबीसी का अगर नीचे जमना शुरू हो जाए तो बीमारी क्या कहलाती है? किताब में देखिए, देखिए उसी का ट्रीटमेंट है ये। एग्जैक्ट समझिए बीमारी वो है। एक टेस्ट कराते हैं आप लोग, ESR, एर्थ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये आपने सुना है ना ESR? जी सर, ये है सर। सर तो ESR का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, ये उसको भूलिए नहीं, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। उसमें स्पेशली लेडीज में ये संख्या बढ़ जाती है और मेनोपॉजल में तो बढ़ जाती है, तो वो तो कारण हो सकता है। किडनी अगर घुटने वुटने की प्रॉब्लम है तो भी ये बढ़ जाती है। तो ये बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन बढ़ता है सर, जी, बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन बढ़ता है तब भी ये सर बढ़ता है। तभी बढ़ेगा। वो प्रोग्नोसिस टेस्ट है, ये डायग्नोसिस नहीं है। प्रोग्नोसिस मतलब कोई इन्फेक्शन है, क्या डायग्नोस नहीं ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन है कोई इन्फेक्शन है तो ये इसको लेफ्ट आरएफ जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इसको बहुत दिया जाता है। लेफ्ट आरएफ 5-6, क्यों 5-6? पीछे एलएचएम में है। एलएचएम माने 5-6 एलएचएम माने क्या हुआ, बिल्कुल किडनी उसके बगल में है, स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल बगल में, इसलिए दिया जाता है। इसमें क्या देखिए क्या किया है, जल बढ़ा दिया है। देखिए ठंडा को जल दोनों बढ़ा दिया, याद करिए। 2-4 टोन, वायु 2-4 टोन। जल क्या करेगा, जल उछालेगा। आप पानी में नहाने जाइए तो आप नीचे जाएंगे आपको जल उछाल देगा, उछालता है ना। जी जी जी। वैसे ही जब जल बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, वो उछाल देगा, आरबीसी को उछाल देगा, यानी आरबीसी जल्दी तैर नीचे गिर नहीं पाएंगे। ये 2-4 टोन और 3-6, 3 फंक्शनल के लिए और 6 उसके साथ जुड़ा हुआ, ठीक। तो और लेफ्ट थम ऑल एल्वियम क्या कर दी, ये कौन सा इन्फेक्शन का है, किसका इन्फेक्शन बोलिए, बताइए। लेफ्ट थम, ये देखिए हम लोग को इतना सीखना, ये नहीं सीखेंगे तो बेकार है। लेफ्ट थम ऑल एल्वियम, लेफ्ट थम ऑल एल्वियम ट्रीटमेंट
4 टोन, 4 सीडेट, 3 टोन। किसका है ये? हाइपोथैलेमस लेफ्ट थंब। नहीं, हाइपोथैलेमस नहीं है, ये ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, पूरा ट्रीटमेंट, पूरा लेफ्ट थंब ऑल एलवीएम। लेफ्ट थंब तो है, लेफ्ट थंब तो हमारा है हाइपोथैलेमस, लेकिन अब लेफ्ट थंब ऑल एलवीएम लिया गया, ऑल एलवीएम। ये ऑल एलवीएम में क्या होगा, यहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर, ये यूं आएगा, ऊपर से नीचे। देखिए 4 सीडेट, 4 माने जल, 4 माने जल, और 3 माने अग्नि। अग्नि। अग्नि, तो किसका ट्रीटमेंट होना चाहिए? जल घटा दिया। इन्फेक्शन। देखिए राइट आप, राइट सर। हम वो चीजें इसलिए बताते हैं सरलता से, ताकि वो याद होते चले। 0 टोन 9 सीडेट का इतनी बार बताया हुआ है, क्यों हम लोगों ने किया है ऐसा ट्रीटमेंट? तो 0 टोन 9 सीडेट। फिर हमने कहा कि ये कोई भी आपको कोई दवा देता है, एंटीबायोटिक देता है, तो वो 0 टोन 9 सीडेट का एंटीबायोटिक है। 0 माने हम लोग कहते हैं कि उसको जो इन्फेक्शन आ रहा है, जो बाहर से बदमाश आ रहा है, उसको क्या करो, बिल्कुल 0 माने, 0 माने अंधकार। तो हिंदी बोलिए, तम। तम अंधकार। तम जब पढ़ा दिया तो यानी उसको अंधकार में जीवित न रहे, ये सब प्रयास करिए। और 9 क्या था, प्रकाश, प्रकाश को घटा दिया। तो हम लोगों ने कहा कि वो अंधकार में अगर सूरज ना हो तो बहुत से लोग मर जाएंगे। अंधकार में वो पनप नहीं पाते ना जन्म से। हाँ, तो ये 0 टोन 9 सीडेट ये एक हमारा एक सिंपल एंटीबायोटिक है। लेकिन हमको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देना है तो क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देना है तो हम लोग एक और प्रोटोकॉल यूज करेंगे। क्या करेंगे? इन्फेक्शन पैदा कैसे होता है, बैक्टीरिया पैदा कैसे होता है, बोलिए? जल से। जल की मात्रा बढ़ जाए। जल से और अंधेरे। जल अग्नि दोनों। जल अग्नि जब तक नहीं, जब अकेले सर्दी में डॉक्टर बोलते हैं कि उनकी प्रैक्टिस घट जाती है। क्यों? बैक्टीरिया डेवलप नहीं कर पाएगा। जब सर्दी होगी, गर्मी होगी, तभी बैक्टीरिया डेवलप करेगा। याद करिए, बारिश हुई, जीवाणु पैदा हुए, मच्छर पैदा हो गए, कीट पतंगे पैदा हो गए, होता है ना। तो वो जल गर्मी तो अगर आपने गर्मी बढ़ा दिया तो मर जाएंगे। जल घटा दिया यानी दोनों के बीच में बैलेंस जो था, पहले बैलेंस हो गए थे ना, जल ठंडक दोनों हो गए और बैक्टीरिया डेवलप हो गए। अब हमने क्या किया, 4 सीडेट कर दिया, जल को घटा दिया, नमी घटा दिया और 3 को बढ़ा दिया, तो सब बैक्टीरिया मर गए। तो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक के रूप में ये है। दोनों कर लीजिए, 0 टोन 9 सीडेट, 4 सीडेट, 3 टोन। तो 0 3 टोन 4 9 सीडेट, ये स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक का प्रोटोकॉल है। और लेफ्ट थंब में, लेफ्ट थंब क्यों? लेफ्ट थंब क्या है, बोलिए? और पावरफुल, 0 और 0 से भी पावरफुल एनर्जी है ना, आत्मा। सबसे पावरफुल एनर्जी तो 9 है। 9। तो 0 नीचे है और 9 ऊपर है, याद करिए ना। तो 0 पावर, दोनों पावरफुल है, लेकिन 0 से 9 पावरफुल है, तो इसलिए लेफ्ट थंब में ले लिया है। तो हम लोगों ने इन्फेक्शन को पूरे और ये स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है, लेफ्ट थंब ऑल एलवीएम, सारे ऊपर। इसमें आप केवल 0 टोन 9 सीडेट कर दें तो भी आपको चलेगा। लेफ्ट थंब ऑल एलवीएम, 0 टोन 9 सीडेट, नीचे 5 काले आएंगे और पीछे 5 काले आएंगे, बस। ब्लैक पॉइंट लगाना हो, 0 टोन 9 सीडेट ब्लैक पॉइंट तो लगाएंगे कलर में। कलर में क्या लगाएंगे? 0, यही तो आएगा 0 9 0 9 0 9 0 9। एलवीएम है ना, 0 यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा, पीछे, याद करिए। 0 सामने आएगा, 0 सामने आएगा और 9 पीछे आएगा ना। सर ब्रश लेके पूरा उठे ही ना काला कर दे सर। नहीं, ऐसा देखिए, जहां आपको आवश्यकता कम की हो वहां पूरा क्यों करें। मान लीजिए आपको सब्जी खरीदने जाए तो क्या उसको 10 रुपए की सब्जी खरीदना है तो क्या 100 रुपए दे देंगे? हाँ। जितनी आवश्यकता उतनी करिए, एनर्जी को सुरक्षित रखिए जहां भी। ठीक है, तो ये उसका हो गया।
सिस्टिक किडनी, सब ये सब उसी के हैं। आप इसको पढ़िए, मतलब इसमें थोड़ा सा यूरेटर वाला बताना था, जरूरी था। ये सब ट्रीटमेंट है, इन्हीं से आपको देखना है, समझना है। एक बार किडनी फेल्योर, ये देखिए किडनी फेल्योर में मानसिक चेतना लुप्त हो जाए, ये क्या कहते हो, ये किडनी अपना काम नहीं कर पा रही है तो किडनी फेल्योर बोलते हैं। क्या होगा, मानसिक चेतना कम होने लगेगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा। सर क्यों, किडनी से जुड़ा हुआ ना दोनों, नीचे चाइनीज भी यूज करिए। हाइपरटेंशन नीचे क्या है, नीचे किडनी ऊपर हार्ट, नीचे किडनी ऊपर लंग्स, दोनों कंट्रोलर है, ऊपर वाले दोनों। शरीर कोशिकाओं में मेटाबॉलिज्म, क्योंकि नेचुरली मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है ना, तो मेटाबॉलिज्म के लिए बेसिकली जिम्मेदार, चाहे आप पैंक्रियास को माने, लेकिन लीवर आपको बहुत सा काम करता है। वो जो टॉक्सिन निकालने होते हैं उसको बाहर निकालता है, तो उनको निकालने के लिए इन्हीं के माध्यम लेता है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अनुपयोगी तत्वों की मात्रा रक्त में बढ़ना, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, 3 चीजें डेवलप होती हैं मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप, अपने आप डेवलप होती हैं। तो ये हमारे हानिकारक तत्व बहुत से इसमें है। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं, याद करिए चाइनीज, कैसे चाइनीज में क्या कहा था, मेरिडियन आर, मेरिट परिभाषा, मेरिडियन आर द मीन्स बाय विच Man is created. क्रिएटेड, नंबर 1। Man is created. हाँ, दूसरा क्या था, Man is treated. बाय विच This is डिजीज अकर्स, right. Okay. बाहर से आती है। बाहर से क्या आती है, बाहर से बैक्टीरिया आता है, बाहर से हवा आती है, बाहर से विंड आती है, बाहर से जो है सर्दी आती है, बाहर से गर्मी आती है, ये बाहर से आती है। द मीन्स बाय विच डिजीज एराइजेज, एराइजेज ये है, कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल स्वस्थ है, बाहर बिल्कुल ठंडक नहीं है, कुछ नहीं है, यूरिया अंदर डेवलप हो रही है, यूरिक एसिड डेवलप हो रहा है, क्रिएटिनिन है, बाहर नहीं जा पा रहा। तो यानी क्या हुआ, अनुपयोगी तत्व आपके शरीर में बढ़ रहे हैं, तो वो डिजीज का कारण बन रहे हैं। तो इनकी वजह से होगा। शरीर में जल और आयंस की मात्राएं असंतुलित। आपने खूब कसरत किया, गए जिम में, खूब प्रोटीन पिया, पीते पिलाते हैं ना वो, तो वो आपको ये कैल्शियम, वो सारी चीजें खिला रहे हैं। और अगर उसकी आवश्यक मात्रा जल की नहीं हुई तो कैल्शियम या तो बढ़ गया, और अगर पानी खूब पी लिया, कैल्शियम कम पिया तो घट गया। तो वो भी जो एक रेशियो होता है हमारे, उसमें आप किताब में है, मानव शरीर विज्ञान किताब में लास्ट पेजेस में है, वो अगर संतुलित नहीं है, कम है तो भी प्रॉब्लम, अधिक है तो भी प्रॉब्लम। शरीर तरलों की अम्लीयता असंतुलित होना, अगर शरीर के तरल की अम्लीयता बढ़ने लगी तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर जैसे होगा बॉडी में, वैसे ही आपका शरीर जलने लगेगा, आपका पीएच कम होने लगेगा। और बंद कर ले, पीएच कम होने लगेगा, पीएच कम होने लगेगा, इसका मतलब अम्लीयता, जो आपका क्षारीय और अम्लीय बैलेंस होना चाहिए, जो पीएच जो है आपका 8 के आसपास होना चाहिए, अगर वो कम हो रही है और 8 से कम होती जा रही है, 7 से भी कम हो रही है, 6 की ओर बढ़ रही है, तो ये प्रॉब्लम है। सिवाय इसके कि 3 जगहों पर, आपके मुंह में, लार में, आपके स्टमक में और आपके यूरिन में, 3 में अम्लीय होना चाहिए, शरीर में अम्लीय नहीं होना चाहिए। तो अगर ये हो रही है तो भी किडनी पर प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, इन्होंने 3 बताया, आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। 3 कारण हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था चाइनीज उसमें मानव शरीर विज्ञान में कि हमारा जो ये बीमारी है लीवर की बीमारी, तो उसके 3 कारण थे ना, एक था प्री हेपेटिक, और एक था हिपैटिक, और एक था पोस्ट हिपैटिक, है ना। वो शरीर पीलिया, जॉन्डिस, तो जॉन्डिस की 3 कंडीशन थी ना। प्री हेपेटिक माने पहले की, अभी लीवर इन्वॉल्व नहीं है, आरबीसी अधिक मर गए हैं तो उसकी वजह से। दूसरा था हमारा हिपैटिक, यानी हिपैटिक माने जो लीवर ही हमारा फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा। और तीसरा पोस्ट हिपैटिक, लीवर सही है लेकिन लीवर के बाद गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ 3 लीवर।
अभी रीनल कोई बातें नहीं है, असामान्य चीज हो रही है, कोई रक्तस्राव आपने कहा दिया, रक्त में उल्टियां होने लगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन है, ये सब जो चीजें हैं ये प्री रीनल। अभी किडनी प्रभावित नहीं थी, किडनी के पहले ही इतना कर दिया, किडनी जितना चाहती छानना उससे अधिक आप यूरिया जो है फॉर्मेशन अधिक है, तो क्या करेगी किडनी, परेशान हो जाएगी ना। आपको काम दे दिया जाए कि आपको पढ़ना है और 25-20 किताबें दे दी जाए ट्रीटाइज के, और कहा एक ही कोर्स में है, पढ़ पाएंगे? बोलिए। अगर आपको ट्रीटाइज 1 से लेकर 24 तक एक ही कोर्स में रख दिया जाए सेमेस्टर 1 में, तो पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना, क्षमता से देखिए। वैसे ही प्रीनीनल, फिर उसका रीनल, मतलब अब किडनी प्रॉब्लम हो रही है, किडनी की प्रॉब्लम हो रही है रीनल, और फिर पोस्ट रीनल। किडनी जो है सही है, लेकिन यूरेटर, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा और जो आपका ट्राइगोन एरिया है यूबी का, वहां पर सब प्रभाव हो रहा, तो ठीक है, तो इनकी वजह से आपका किडनी जो है प्रभावित होने लगेगी। तो उसमें राइट आईएफ ऑल एलएचएम, सिंपल सा ट्रीटमेंट है, राइट आईएफ ऑल एलएचएम में कर दिया। एक तो ये तरीका है, आप वो भी ले सकते हैं, आईएफ भी ले सकते हैं। आपको अगर आपको लेना हो तो लीवर वाला आपको ले सकते हैं, 3/4 एलएचएम भी ले सकते हैं लीवर को, क्योंकि लीवर भी इन्वॉल्व है, लीवर भी तो बहुत सा काम करना पड़ता है। लीवर मान लीजिए नहीं कर पा रहा है या नहीं कर, या तो उसको भी आप टोन कर सकते हैं। लीवर का आपको लेना पड़ेगा 3/4, क्योंकि लीवर क्या है, अग्नि वाला है ना, तो 3/4 वहां पे लीजिए। तो ये भी आप ले सकते, वही ट्रीटमेंट है 4, 5, 6। फिर दूसरा देखिए, वही फिर आ गया, अगर ईएसआर भी रेज है आपका, बाय द वे आपने टेस्ट कराया और ईएसआर भी रेज है, तो वही लेफ्ट आरएफ 5/6 एलएचएम 3/6 2 फोटोन ये लगा दीजिए। तीसरा कंडीशन, अगर आपका लो हीमोग्लोबिन है, मान लीजिए हीमोग्लोबिन कम हो गया इनकी वजह से, तो कौन सा देखिए ट्रीटमेंट, देखिए बताइए, इसको सही लिखा है गलत लिखा, बोलिए। देखिए बोलिए नहीं है, ऐसे बोलने से काम नहीं बनेगा। हम लोग 1, 2, तीसरे में है सेमेस्टर में। राइट आईएफ हीमोग्लोबिन में कम होगा तो क्या होगा, बोलिए, क्या बढ़ाना हमको? आयुर्वेदिक भूल गए, चाइनीज में पढ़ने के लिए ये जोड़ा गया है, रस रक्त को जोड़ा गया। देखिए कैसे, बताइए। दोनों इंडेक्स फिंगर तो दोनों रस माने राइट आईएफ, ये तो रस है, रस की उंगली है ना। यस सर, रस इसी में ना, फोर्थ इज रस, फोर्थ रस है। तो रस में क्या हुआ, फिर वही चीज याद करिए, बनियान बनाना है, मोटर गाड़ी बनाना है, उसके तमाम पार्ट हैं, उन्हें पार्ट में उनके स्टेजेस हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एनर्जी, जब 9 एनर्जी होगी तब वो रक्त बनाएगी। आया समझ में? नहीं आया बता दीजिए। नहीं आया सर। रस से रक्त बनता है, रक्त से रसाद रक्ता, ठीक है। फिर रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद से अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, यही तो बनता है। तो ये जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना रस रक्त वाला, तो रस से रक्त बनता है। तो रस में हमारे पास एनर्जी सिस्टम में कितने एनर्जी सिस्टम है आयुर्वेद में? 0 से 9 तक तो 10 है ना। तो जब तक 10वां चरण नहीं बनेगा तब तक रक्त कैसे बन जाएगा, बोलिए। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, ये बनेगा ना। तो रस को बनाना है रक्त, तो 0 से हम 9th स्पाइरल, जब 9th स्पाइरल पहुंचेगी तब वो पहली बार रक्त बनेगा। तो देखिए राइट आईएफ 9th स्पाइरल। फिर आपने क्या किया, इसमें क्या है बोलिए, लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में जल सर, अरे रस रक्त की भाषा, उसमें अग्नि, लेफ्ट में अग्नि है सर। अरे रस में रक्त है सर। हाँ रक्त है, हाँ रक्त, रस रक्त की बात कर रहे हैं तो अग्नि कहाँ से? रस रक्त, रक्त तो रक्त है। रक्त जो है 0 स्पाइरल में होगा ना,
इस उंगली में 0 स्पाइरल में रक्त होगा ना, अगर 9th स्पाइरल इसमें हो जाएगा तो वो तो बन जाएगा मांस। तो जोड़ने का तरीका हमने बताया था, 2 बार बता चुका हूं, तीसरी बार बता रहा हूं कि दोनों को जोड़ना है, रस रक्त को जोड़ना है। तो रस के 9th स्पाइरल, इस उंगली को पहले लिखिए राइट IF 9th स्पाइरल, फिर इसको लिखिए लेफ्ट IF 0 स्पाइरल। और आप ट्रीटमेंट क्या करिए, ट्रीटमेंट करना है हमको, क्या बढ़ाना है, हीमोग्लोबिन बढ़ाना। हीमोग्लोबिन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3-4। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन में क्या चीज है, रक्त है ना, तो रक्त में क्या हो, 3-4 ही तो होगा। हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगी, RBC रहेंगे तभी तो बढ़ेगी, RBC जल सब होगा, तो 3-4 टोन कर दिया। और हमको एक एनर्जी को सीडेट करना पड़ेगा तभी तो बैलेंस होगा। तो एक 5वीं एनर्जी को, 5वां एनर्जी जो भी, और उसके अंदर 5वीं माने पार्थिव, कोई भी जो पार्थिव चीज होगी उसको घटा देना, तो हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। दोनों में वही ट्रीटमेंट वही है, लेकिन यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन का है ट्रीटमेंट, इसको बार बार याद करिए, 3 बार बताऊंगा, अगली बार फिर बताऊंगा, ऐसा मत सोचिए नहीं रुक गया। लेफ्ट थंब ऑल एल्वियम इन्फेक्शन, वही 4-9 बार हो गया। लेफ्ट IF 1, 2, 3, 4 LHM इफ 1 इज रेज्ड, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, अगर ये नाइट्रोजन वगैरह सब बढ़ा हुआ है तो ये काम लेफ्ट IF का है। कौन है यहाँ पर, लीवर बैठा हुआ है। लीवर में 1-2 रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हार्ट सिस्टम को भी करिए, और 3-4 केमिकल सिस्टम है, आप पढ़िएगा उसमें चरक 2 में लिखा होगा कि 3-4 केमिकल कंपोजिशन, केमिकल चैनल कहलाता है। तो वो केमिकल चैनल और दोनों कर दिया, क्योंकि लेफ्ट IF केमिकल चैनल के जिम्मेदार है ना। और 1-2 क्या है, 1-2 क्या है, आकाश और वायु सर्कुलेशन, वायु सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों मिलकर के तो करेंगे। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक ना हो और सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक ना हो तो कैसे आपका रक्त बनेगा या रक्त कैसे बढ़ेगा, नहीं बनेगा। ठीक है। तो रक्त के लिए यानी केमिकल के लिए, रक्त केमिकल है ना, 3-4 माने केमिकल, मॉडर्न साइंस की भाषा में केमिकल, 3-4 हमारी भाषा में रक्त। तो अगर ये बढ़ाना है या इसको करना, तो इन्हीं चैनल पे काम करना पड़ेगा। और उधर रेस्पिरेटरी, वो ऑक्सीजन बढ़ा दे, हीमोग्लोबिन बढ़ा दे, तभी तो काम होगा। तो ये वही प्रोटोकॉल, वही द सेम प्रोटोकॉल। इन्होंने हाइपरटेंशन में कह दिया है, हाइपरटेंशन है तो NC 0 कर दिया इन्होंने, ये वाला पॉइंट, और उन्होंने ऐड कर दिया कि भाई हाइपरटेंशन आपको है तो 0 में ले लीजिए आप। 0 माने शुरुआत, हाइपरटेंशन है तो शुरुआत कर दिया NC 0। और 278 ये हम तो ये पढ़ चुके हैं ना। हाइपरटेंशन वाले होगा तो एक यानी 2 को घटाना पड़ेगा और 1 को बढ़ाना पड़ेगा, ये हमारा प्रोटोकॉल हो गया। और 7-8 8 टोन, ये हम भी जान रहे हैं कि मन भी उससे ठीक होता है और चीजें दुरुस्त होती हैं 7-8 8 टोन में। तो 2-7-8 1-8 टोन, ये बढ़िया हाइपरटेंशन के लिए भी यूज किया जाता है। इफ लेफ्ट MF 0 पर वोमिटिंग लेफ्ट MF क्यों लिया बताइए आप लोग। लेफ्ट MF दिशा हाँ ठीक है, दिशा, वेरी गुड, डायरेक्शन देने के लिए सर। तो लेफ्ट MF ये, हाँ लेफ्ट MF 0 स्पाइरल वोमिटिंग के लिए सेंटर है। लेकिन ये हम दिशा तो है, वहां पर बैठा हुआ सेरेबेलम जी, सेरेबेलम का भी ट्रीटमेंट है ये। सेरेबेलम भी देखिए, वोमिटिंग सेंटर तो 6 में है, फिंगर नंबर 6 में भी है। हम लोग फिंगर नंबर 6 और 7 दोनों ले सकते थे, लेकिन लेफ्ट MF 0 स्पाइरल इसलिए लिया गया कि वो भी बहुत बैलेंसिंग करता है, चक्कर आना ये सब करने के लिए जिम्मेदार वही है सेरेबेलम। तो सेरेबेलम क्या, हम लोग एक और नाम सेरेबेलम का है तो बताएगा, निकनेम क्या है, चुंगी चौकी। यस, ऐसा समझना है, चुंगी चौकी है। कोई भी सिस्टम
जो नीचे से जा रहा है ऊपर, ऊपर से जा रहा है नीचे, उसको बिना बताए हुए टैक्स जा नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए उसको लिया गया इन्होंने। और ट्रीटमेंट वही 2-4-7 सीडेट 5-8 टोन, 2-4 इधर कर दिया, 5 उधर कर दिया, और 7 सीडेट 8 टोन, आप समझ रहे हैं। फिर लेफ्ट एमएफ 0 स्पायरल फॉर हिकअप, फिर वही उसी दिया, वो सेंटर वही है इसलिए दिया है, सारा सेंटर लेफ्ट एमएफ है, इसलिए लेफ्ट एमएफ को आपको बहुत चीजों में मिलेगा, याद पढ़िएगा। पढ़िए, कौन सी किताब पढ़िएगा? भारद्वाज बेसिक बुक, पहली किताब वो पढ़िएगा, उसमें सब, उसमें आपने सरसरी निगाह से पढ़ा होगा, एक बार जरा उसको फिर से देख करके जहाँ चित्र बने हैं मेडुला वगैरह के, वहां पढ़िएगा, उसमें सब मिलेगा। गांठें, ट्यूमर, इन सब के लिए लेफ्ट एमएफ यूज करते हैं आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में। ठीक है, अब आगे हम लोग एक चीज और चैप्टर को देख लेते हैं। ये थोड़ा सा सरल सरल आपको सरल है, सरल देखिए, ये देखिए, ये कॉमन इन्फेक्शन, शरीर का ऊर्ध भाग प्रभावित होने के कारण लेफ्ट थंब ऑल एल्वियम 0 टोन 9 सीडेट, नीचे का भाग राइट थंब, अगर मान लीजिए आपको ऊपर नीचे का करना हो तो नीचे वाला होगा तो ये वाला राइट थंब, और ऊपर वाले वो वाला लेफ्ट वाला। ठीक है, ये इन यांग के सिद्धांत पर, सामान्य विशेष के आधार पर, ये भी एक तरीका है, कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। नो प्रॉब्लम। बस देखिए, इन्फेक्शन के पॉइंट है, छोटी हाथ सबको मालूम है, लेफ्ट वी ज्वाइंट, कुछ नहीं करना। 4-9 देखिए, दोनों कर दिया, 4-9 सीडेट 3-0 टोन, 3-0 टोन। हाँ, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, ये सब स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक के आप देखिए कहीं भी, ये देखिए आमाशय, ये आप बिल्कुल रटा होना चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना इसमें। पित्ताशय में, गालब्लैडर में, लेफ्ट आईएफ वी ज्वाइंट, बिल्कुल सब बिल्कुल सरल, बहुत सरल है, इसलिए आपको सरल वाला बता दिया। लीवर में इंफेक्शन है, लीवर लेफ्ट आईएफ लीवर है, के ज्वाइंट डबल लीजिए। गुर्दे में के राइट आईएफ, बाएं गुर्दे में है, देखिए बाएं गुर्दे में क्यों ले दिया बोलिए, यहां तो किडनी में दिया था और यहां उनका बाएं गुर्दा, बाएं गुर्दा बोलिए, अरे बताइए दर्शन जी, अब क्या प्रॉब्लम है? वही तो अभी बताया था सब लोगों ने, अभी हमारे गुप्ता जी बताएंगे, बताइए। लेफ्ट एमएफ, हाँ सर, अभी पहले बताया था आईएफ और एमएफ दोनों हाँ, किडनी है ना, नहीं किडनी है ना दोनों सर, सीएमएनएम, एएमसीएम से बस एज पर एमसीएम। दाएं, जब बाएं दाएं की हो जाए तो उन्होंने सीएमएनएम में ले लिया, है ना, राइट किडनी स्पेसिफिक लिखा हुआ है इसलिए उन्होंने कर दिया। हालांकि आप लेफ्ट इसमें काम करेंगे तो भी ट्रीटमेंट होगा, ऐसा मत सोचिए नहीं होगा, इन्होंने जोर से बांध दिया सर, दे आर मोर स्पेसिफिक, इसलिए कह दिया उन्होंने, गट्ठर बांध दिया, गट्ठर जोर से। हाँ, स्प्लीन राइट, पैंक्रियाज लेफ्ट आरएफ, अब ये कहां से लिया? पैंक्रियाज, ये तो उसमें नहीं है, पैंक्रियाज तो ऊपर है, किसी राइट ही में था, अगर वो आप वहां जाएंगे तो राइट में यहाँ पर आएगा और पैंक्रियाज ऊपर दिया हुआ है जो अलग से था। लेफ्ट आरएफ दे दिया इन्होंने पैंक्रियाज में, राइट लेफ्ट तो ये उसमें है, किसी में नहीं है, ये कहीं पैंक्रियाज का अलग दिया, कहीं नहीं दिया, ये कैसे उन्होंने लिया? पैंक्रियाज का उन्होंने लेफ्ट आरएफ नहीं लिया, क्यों लिया? कारण तो है नहीं, कहीं दिया तो है नहीं इसमें। जब पैंक्रियाज को अगर उन्होंने फेलेंजेस में लिया तो फेलेंजेस में उन्होंने ऊपर पैंक्रियाज को ले लिया, यानी बात फेलेंजेस में पैंक्रियाज को ले लिया, और नीचे वाले फेलेंजेस में यानी कफ फेलेंजेस में लिया है स्प्लीन को। ये लेफ्ट आरएफ पैंक्रियाज के लिए क्यों कर रहे हैं?
छठवां नंबर की 6 नंबर है ना, 6 नंबर क्यों कर रहे हैं? कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। पैंक्रियाज का इन्फेक्शन उससे दूर क्यों होगा? पैंक्रियाज मतलब CMAM में भी नहीं है ऐसा नहीं, ना, CMAM में नहीं है सर। ये नहीं है, पैंक्रियाज में नहीं है, वहाँ तो स्प्लीन उसमें जीबी और लीवर है। है। AMCM में तो जीबी और लीवर दिखाया है सर उसमें, रिंग फिंगर में। हाँ, तो उसमें ये पैंक्रियाज में लेफ्ट RF क्यों ले लिया इन्होंने? अच्छा, ये 1 सेकंड और, ये भी लेफ्ट RF एक और हो सकता है कभी, अब ये चेक कर लीजिएगा। वैसे राइट में भी कर सकते हैं आप, लेकिन चेक कर लीजिएगा, नोट करिए आप लोग, इस पर चेक करिएगा कहीं आत्रे में जो पेज नंबर 90 के 99 या 90 की बात जो दिया हुआ एक वो ऑर्गन एंडोक्राइन सिस्टम, उस पर तो नहीं है कहीं लेफ्ट RF में आ रहा हो, वहां आ सकता है, वहां कभी वहां आ सकता है। पैंक्रियाज एंडोक्राइन सिस्टम में कहीं आ सकता है लेफ्ट RF, उसके बेसिस पे हो सकता है दिया हो। मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वही एक कारण हो सकता है, अदरवाइज नहीं। वहां पैंक्रियाज अलग है। पैंक्रियाज से 2 भूमिका है, एक पैंक्रियाज ऑर्गन मतलब एक्सोक्राइन सिस्टम, और एक पैंक्रियाज है सर एंडोक्राइन। उसमें पैंक्रियाज भी दिया हुआ है। सर राइट में मैंने बुक देख ली है, उसमें पैंक्रियाज ही है सर आत्रे what में। I आत्रे can वाले recollect, पेज पे जो what I can पैंक्रियाज recollect, एंडोक्राइन दिया हुआ है, तो उसमें वो मिडिल फिंगर में पैंक्रियाज है सर। नहीं, ये तो लेफ्ट RF की बात कर रहे हैं। सर मैं जो याद कर पा रहा हूँ, हाँ, ये 6 कन्वेंशन हुआ था, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन जो नंबर 6 हुआ था, हाँ, उसमें प्रोफेसर राम कुमार शर्मा जी ने जब ये पैंक्रियाज का सेकंड डे के सेकंड हाफ में क्लास लिया था, उसमें चर्चा की थी। देन ही कवर्ड ये आपका रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर का कफ जॉइंट, मिडिल फिंगर का वात जॉइंट। पैंक्रियाज में जब वो ब्लॉक है जो ये अपना क्या कहते हैं, अग्नाशय से जो निकल के हाँ, जूस आके वो हाँ, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, हाँ, हाँ, उसमें हो सकता है। रहता है, उस वक्त उन्होंने इसकी चर्चा की थी। हाँ, हाँ, आत्रे में, एक सेकंड, आत्रे में देख रहा नहीं, हूँ। बुक में नहीं, बुक की बात नहीं कर रहा, 6 कन्वेंशन जो था नहीं, मैं समझ अभी जो गया। नवंबर में हुआ था। मैंने तो कोई प्लॉटिंग करेंगे कि ऐसे बताने लगेंगे? नहीं, उन्होंने उस पर चर्चा की थी, कफ जॉइंट ऑफ रिंग फिंगर, लेफ्ट रिंग फिंगर, एंड बाथ जॉइंट ऑफ मिडिल फिंगर। उसमें जो इन्फेक्शन था हेड कौन सी डक्ट है, उसकी जो डक्ट है। देखिए पैंक्रियाज, देखिए जो ऑर्गन इंद्रिय और एंडोक्राइन ऑर्गन्स का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें तो लेफ्ट मिडिल फिंगर में दिया हुआ है पैंक्रियाज, मिडिल जॉइंट में, ठीक है। और कहीं नहीं दिया। एक सेकंड, इसमें जो इंद्रिय ऑर्गन एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन वाले में दिया है, कहाँ देखता हूँ। एंडोक्राइन में नहीं, एक्सोक्राइन की बात कर रहे थे जब शर्मा साहब एक्सोक्राइन पढ़ा रहे थे। पैंक्रियाज ऐसे एक्सोक्राइन 99% एरिया, तो उसके हेड एरिया में जो एक डक्ट जो जात के मिलती है ड्यूडनम में बाइल जूस लेके, उसका नाम वहां पर कुछ और जूस कहते हैं। नहीं, ये ऐसा है, जो फंडामेंटल बॉडी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ब्लड सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें दिया हुआ रिंग फिंगर में, पैंक्रियाज के जॉइंट में, डाइजेशन सिस्टम में ना सर, पेज नंबर 91 ऑफ आत्रे, इसमें दिया हुआ है। ओके सर। लेफ्ट रिंग फिंगर, वही तो कह रहा हूँ कि आत्रे में हो सकता है। आत्रे में लेफ्ट RF के जॉइंट में इन्होंने दिया हुआ है पैंक्रियाज को। मतलब कोई प्लॉटिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक कैसे ऐसे थोड़ा कुछ सिद्धांत हो जाएगा। नहीं, सिद्धांत ऐसे नहीं होता। पहले बताना पड़ेगा ना। तो ये दिया हुआ है, इसलिए इस आधार पर दिया हुआ है। मतलब हम तो इसकी आधारशिला बता रहे हैं कि यहाँ आधार वहां से आए। ये नोट कर लीजिए आप लोग प्लीज। ठीक है। तो इसमें कोई आधार जो है वो उसको आप कहीं से मालूम हो जाए कि ना कहाँ से दिया हुआ है। पेज नंबर कौन सा है ये वाला?
पेज नंबर कौन सा है? 111। मैं भी नोट कर लूं क्योंकि ये जो है ये कहीं जो देते हैं आधार। पैंक्रियाज का डाइजेस्टिव सिस्टम अगर समझना है तो शर्मा साहब का वो स्पीच बहुत बढ़िया है, 6th कन्वेंशन के सेकंड डे का सेकंड हाफ। जी तो ये हो गया, तो बस तो हम लोग बहुत हो गया, अब रोकते हैं, रोका जाए। ठीक है बोलिए। सर। क्योंकि देखिए ऐसा है ना, ये हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि आपको जो इसके सिस्टम है उनको उन चीजों से अवगत कराना कि बीमारी के संबंध में हमको प्रोटोकॉल किस तरह यूज करना है। आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक ऑक्यूपेशन में सरल है, उस सिस्टम का वो सरल है कि भाई कैसे आप करेंगे, ठीक है, तो आप कर सकते हैं उसको। और इसको हम लोग जो है अपने इसको प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे वीडियो को, और एक दूसरे के बीच में जब तक तालमेल नहीं होगा, देखिए हम लोग चाहते हैं कि जो आप लोग ग्रुप बने हुए हैं उनमें ये सब चीजें खूब डिस्कस करिए कि ये वहां, जैसे मान लीजिए कोई डिस्कशन होता तो अभी जो डिस्कशन यहाँ हो रहा था ये वहां होता तो बहुत बढ़िया होता, तब सबको याद हो जाता। जो लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए थे, तो मान लीजिए श्रवण कुमार जी कुछ कहते, वीना शर्मा मैडम कुछ कहते, कमल कुमार कुछ कहते, रीता गांधी मैडम कुछ कहती, तो जब इससे क्या होता है सबको याद हो जाता है। दर्शन जी कुछ और बात करते तो सब याद हो जाता है, सबको याद हो जाता है कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अदरवाइज हम पढ़ा रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, कोई आप सुन रहे हैं, वो नहीं। डिस्कशन में आपको बढ़ता है, और हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। खेमका सर के सपने हम लोग जानते हैं क्या है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। प्रणाम सर। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।